अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर सैसी वाइफ का 15th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन क्लियर करती चलूँ कि ये स्टोरी मैंने बिल्कुल भी टिपिकल शेयरिंग वाइफ वाली स्टोरी की तरह नहीं रखी है। जो लोग स्टार्ट से सुन रहे हो उनको पता ही होगा, सो इसमें वैसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। और मैं बता रही थी ना कि ये बाकी स्टोरीज जैसी नहीं है जहाँ पे सब कुछ हैप्पी शैप्पी हो जाता है। और क्यों ही हो, ये इंसान का नेचर है कि अपने प्यार को, अपनी बहुत प्यारी चीज़ को वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाता। और मुझे नहीं लगता हम या आप कोई भी ऐसा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। विंग जो कि आप बिल्कुल बेबस और लाचार से ही महसूस कर रहा था खुद को। उसने तो सोच लिया था ना, अगर वो खुद को बचा नहीं सका तो वो ज़रूर ही जहर खा के अपनी जान दे देगा। तभी तो वो किचन से चूहे मारने वाली गोलियां लेकर आया था, लेकिन जैन कितना ही चालाक था, वो तो उसे वो छीन ही चुका था। मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें जान? मेरी वाइफ हो तुम, शादी की है मैंने तुमसे। मैं वांगजी की वाइफ हूँ। तुम भूल रहे हो, कल ही मेरी उससे शादी हुई है। और जो 15 दिन पहले मुझसे हुई थी उसका क्या? तुम खुद उसे तोड़ देना चाहते थे और तुम उसे अपनी तरफ से तोड़ ही चुके हो। और तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो खुद को? तुम कौन हो? हाँ, खुदा हो तुम। जब तुम्हारा दिल चाहेगा किसी रिश्ते को जोड़ लोगे, जब तुम्हारा दिल चाहेगा उसे तोड़ दोगे। और मैं कौन हूँ? क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो, प्यार करते हो ना? तुमने बोला था, कितना रोए थे तुम उस दिन। तुमने खुद बोला था तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ऐसा क्या हो गया जो मेरा 6 महीने का प्यार इस वांगजी के एक रात के प्यार से कम हो गया? बोलो, ऐसा क्या हो गया एक रात में कि तुम इसे चाहने लगे और इसके लिए तुम इतना ज़्यादा तड़प रहे और मुझे तुमने बिल्कुल भुला ही दिया। हाँ, करता था प्यार, और सच कहूँ तो अब भी करता हूँ, लेकिन हर चीज़ से ऊपर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। जब तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आके तुम्हारे पाँव चाटूँगा कि मुझे अपनाओ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं मरता मर जाऊँगा, और अगर तुम दुनिया में आखिरी शख्स होगे जो मुझे ज़िंदा बचा सकता हो तो तब भी मैं मरना ही पसंद करूँगा तुम्हारे हाथ से। तो मैं बिल्कुल अमृत भी नहीं पीऊँ, और तुम मुझे जहर पीने के लिए बोल रहे हो, अपनी गुर्बत का जहर। क्या समझते हो खुद को तुम? क्या हो तुम? मैं जो हूँ मैं वही समझता हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिसका पूरा पूरा राइट है तुम पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे दिल पे, तुम्हारे दिमाग पे और तुम्हारी फीलिंग्स पे। पहला राइट मेरा है। मैं ही वो पहला इंसान हूँ जो तुम्हारे करीब आया, और मैं ही रहूँगा। समझ गए तुम? अब मेरे साथ ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ। तुम्हारा ये हस्बैंड मर जाएगा नहीं तो। 2 घंटे का टाइम था और देखो, तुमने पूरे के पूरे 45 मिनट ही ज़ाया कर दिए। अब मेरा दिल नहीं भरेगा तो वांग जी की सांसों में ज़िंदगी भी नहीं भरेगी। मुझे तुम चाहिए हो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। क्यों? एक ही रात में बस हो गई तुम्हारी? बोलो। हाँ, हो गई है पास मेरी। अपनी ज़ुबान बांध रखो, और जो मैं कहता हूँ तुम वही करोगे। समझ गए तुम? नहीं तो मैं उस जहर का भी इंतज़ार नहीं करूँगा, और इसको मैं अभी शूट कर दूँगा। उसने एकदम से पिस्टल जैसे वांगजी की तरफ कार ली थी, और विंग वो तो चुप ही हो गया था। मानोगे मेरी बात या उड़ा दूँ इसकी खोपड़ी? हाँ, बोलो, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम क्या समझते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? बोलो, मैंने क्या ये नकली पिस्टल रखी है या इसमें गोलियां नकली होंगी? बताऊँ मैं तुम्हें ये कितना असली है? उसने एकदम से फायर किया था, और
उसकी आवाज़ सुन के तो जैसे विंग ने कानों पे हाथ ही रख लिया था। कितना ज़्यादा शोर हुआ था और वो मिरर जो के सामने दीवार में लगा था किरची किरची तो हो चुका था। देखा तुमने? कोई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। विंग जो कि अपने सर्वेंट्स को बुलाना चाहता था। ओह, किन को बुला रहे हो तुम? वो नौकर लोग, उनको भी मैंने सुला दिया है। आज मेरी शादी टूटने की खुशी में मैंने उन सबको पार्टी दी। सब दारू पी के पड़े हैं साले, यहाँ वहाँ कहीं गिरे ही होंगे और सुबह तक तो नहीं उठेंगे। और ना ही तुम्हारे प्यारे सासू माँ और ससुर जी, वो भी नहीं आएंगे। तुम्हारा पहला हस्बैंड वो तो तुम्हारे पास है और दूसरा हस्बैंड जो कि जिंदा रहेगा या नहीं वो तुम डिसाइड करोगे। बस बहुत हो गया, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। मुझे प्यार करो, मुझे अपना लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें ये सब करना होगा मेरी जान, नहीं तो वांग जी की जान चली जाएगी। बोलो, तुम्हारी जान हूँ ना मैं। तुम क्या अपनी जान की बात नहीं मानोगे? मुझसे प्यार करते हो ना तो प्रूव करो। क्यों हर बार मैं प्रूव करूँ अपना प्यार? बोलो, मैं ही क्यों? और जान हो तो क्या हुआ, तुम्हारी खातिर जान दे दूँ क्या? और जान दे सकता हूँ लेकिन अपना मान नहीं, अपनी इज्जत नहीं। तुम अगर प्यार से मांगते तो सच में तुम्हारे लिए जान दे देता, लेकिन तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं। तुमने मुझे किसी चीज़ की तरह ट्रीट किया है, वो चीज़ जो एक खिलौना और किसी को भी उसे दे दिया जाए। तुमने मुझे इंसान समझा नहीं, अपनी वाइफ समझा नहीं। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और तुम अब क्या चाहते हो? मैं सब कुछ भूल के तुम्हारे आगे बस बिछ जाऊं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। हाँ सही है, मत करो प्यार, लेकिन तुम्हें मेरी वाइफ तो बनना ही होगा। बहुत अकड़ है तुम में, बहुत ज़्यादा गुरूर है और मैं ये तोड़ के ही रहूँगा। अब चुपचाप यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, नहीं तो मैं सच में इसको मारने वाला हूँ। उसने वो पिस्टल और ज़्यादा ही वांग जी के सर के करीब काट दी थी और विंग अब सच में डर से ही क्या था। उसके पास कोई चीज़ भी नहीं थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसका दिमाग जैसे चलना बंद ही हो गया था। सुना नहीं तुमने? यहाँ आओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मुझसे वेट। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ तुम्हें फील करने के लिए और अपना आप तुम्हें फील करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगा मैं। ऐसा प्यार जो तुम्हारे इस पागल हस्बैंड ने भी नहीं किया होगा। तुम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उतना प्यार उतना प्यार करूँगा मैं तुम्हें। और तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना, मैंने तुम्हें किस नहीं की, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली तुम्हारे साथ उस दिन सेक्स किया था। तो आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूँगा, सब काट दूँगा मैं। उसने एकदम से विंग को खींच के जैसे अपनी लैब में काट लिया था और विंग का बिल्कुल बेबस सा ही था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अरे, इतनी जल्दी अकड़ ख़त्म हो गई तुम्हारी? जानो, ऐसे नहीं करो, मज़ा नहीं आएगा। मुझे तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, जंगली बिल्ले, ऐसे गुर्राते हुए, ऐसे चीरने फाड़ने वाले, एकदम से पूरे के पूरे खूनहार। रोते पीटते तो बिल्कुल भी नहीं। शाबाश मेरी जान, कम क्लोज़र टू मी, और ज़्यादा करीब आओ मेरे और मुझे किस करो इतने पैशन से, जितनी पैशन से तुमने कल गगा को की थी जब तुम लोगों की शादी हुई। मैंने सब ही नोट किया था। पूरे 3 मिनट करना होगा तुम्हें, उसने उसे बोला था और एक हाथ में वाइन और दूसरे हाथ में पिस्टल लिए वी को जैसे वो पूरा का पूरा शैतान ही लग रहा था। वी उसके करीब हुआ था और उसने फिर वैसे ही किया था जैसे उसे करने को बोला गया था। वो उसे किस कर रहा था और लैंसैन ने वो ग्लास रख ही दिया। उसने बस एक हाथ से विंग को कस के बहुत ज़ोर से अपने करीब कर लिया था और वो उसे आसपास फील ही कर रहा था। वो उसे कितना ज़्यादा हार्डली और कितना ज़्यादा पैशनेटली पास किस किए जा रहा था और उसके होंठों को तो वो पास साफ किए ही जा रहा था। उसने विंग को छोड़ा ही नहीं। विंग के दोनों हाथ आज़ाद थे लेकिन वो फिर भी
बंधा ही हुआ था। अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसे ये सब करना ही था। बहुत बहुत अच्छे। बहुत ज़्यादा ही अच्छे। वो एकदम से पीछे हुआ था और उसकी आंखों में जैसे नशा ही था विंग को पा लेने का और उसके करीब होने का। अपने कपड़े उतारो। मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगा। ओह हाँ, याद आया, वो तो मुझे करना होगा ना, हस्बैंड जो हूँ। कल काका ने भी तो ऐसे किया होगा ना, है ना? ऐसे किया था उन्होंने। वो फिर से उसके करीब आके उसकी आंखों में देख के बोल रहा था और विंग ने जैसे नफरत से मुंह ही फेर लिया। मुंह मत फेरो। जितना ज़्यादा तुम नखरा दिखाओगे मेरे भाई की मौत उतनी ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगी। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो? उसने फिर से उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया था और वो अब उसके ड्रेस में अपना हाथ डाल ही चुका था। वो शर्ट तो नहीं पहने हुआ था, बस वो एक कोट ही तो था और वो भी कितना ज़्यादा रिवीलिंग था। हो जान, मैंने कभी फील नहीं किया तुम कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो। सच में, अगर गगा जैसा इंसान तुम्हारे लिए पागल हो सकता है तो तुम ज़रूर कुछ खास हो। वो खड़ूस, वो पागल, उन्हें पागल मत बोलो तुम। ओह हाँ, भाई है मेरा, तो क्या बोलूँ उसे? अगर वो औरत होता तो उसे अपनी सौकन बोलता। अब क्या बोलूँ? मेरा रकीब? हाँ, या फिर बस चुप हो जाओ। विंग की आंखों से बस आंसू ही आने लगे थे और उसे कितना ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसका एक हस्बैंड जो कि उसे अब पूरी तरीके से अपने कब्जे में काट चुका था और दूसरा हस्बैंड जो कि पास ही लेटा था और हर गुजरता पल जैसे उसकी ज़िंदगी को उससे दूर ही लेके जा रहा था। जैन जो कि उसकी ऊपर वाली शर्ट उतार ही चुका था और अब उसे देख ही रहा था। उस रात मैंने सही से सब कर नहीं ना पाया। आज बात सारी तलाफ़ी कर दूँगा। आई फील सो लकी तुम मेरी वाइफ हो, मेरी वाइफ। वो फिर से उसके करीब हो रहा था और उसकी बॉडी पे उसने कितनी ज़्यादा ही किसेस की थी और विंग पास मुठ्ठियाँ पेचे ये सब बर्दाश्त ही कर रहा था। उसका दिल पास डर से कांपे जा रहा था। उसके साथ जो हो रहा है पास ठीक है, लेकिन अगर वांजी को कुछ हो गया तो, अगर उसे रिएक्शन हो गया तो वो कितनी ज़्यादा मेडिसिन लेता और पता नहीं जैन ने उसे क्या ही दिया होगा। अगर वो मज़ीद बीमार हो गया या उसके साथ मज़ीद कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। जैन जो के पास ऐसे ही था और उसने एकदम से विंग को जैसे ज़बरदस्ती पकड़ के लिटा ही दिया था। जानू पास बाकी साथ साथ करेंगे ना, अब नहीं हो रहा कंट्रोल, आई एम सॉरी, नहीं हो रहा। वो उसके करीब ही था और उसके एकदम से ऊपर ही आ चुका था। उसने अपनी शर्ट एकदम से उतार ही फेंकी थी और फिर उसने विंग को मजबूर किया था उसे किस करने को और विंग को ये सब करना ही था। उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, कोई प्लेजर नहीं था, कोई मज़ा नहीं, कोई सुकून नहीं। बस डर था, खौफ था और नफ़रत थी इस इंसान के लिए जो कि सब ये ज़बरदस्ती किए जा रहा था उसके साथ। जैन अब एकदम से अपना बेड खोलने वाला था और विंग, क्या करे विंग? उसका दिल और ज़्यादा ही तेज़ी से धड़कने लगा था। बस बहुत हो गया, आर या पार, मैं ऐसे टूट नहीं सकता। मैं विंग हूँ, मैं ऐसे बिखर नहीं सकता। मेरी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है कि कोई भी आके इसे ख़रीद के ले जाएगा। हस्बैंड है तो क्या हुआ, जब मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मुझे यूज़ नहीं करेगा वो। विंग ने एकदम से आंखें खोल ही दी थी। हाँ, अब उसे कुछ करना ही होगा। अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएगा। वो वांजी को कभी नहीं बचा पाएगा और ना ही अपनी इज्जत को। बस आप तो करना ही है। मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है जानू? जैन जो एकदम से उठ के बैठ ही गया था और विंग जो के खड़ा ही हो गया। तुम अपने भाई को मार डालो। व्हाट? लैन जैन को लगा उसका सारा नशा एकदम से उतर ही गया है। क्या बकवास है ये? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? वो तुम्हारा भाई नहीं है,
वो मेरा दूसरा हस्बैंड है। तुम्हें मैं चाहिए हूँ ना, तुम मेरे साथ आप करना चाहते हो ना, तो बस इसे मार डालो, सब आसान हो जाएगा। तुम चाहते हो ना मैं सिर्फ तुम्हारा होके रहूं, अपने भाई से तुम्हें जेलसी होती है ना, तो जेलसी की वजह को ही ख़त्म कर दो। वैसे भी वो बीमार है ना, पागल है, कभी भी मर जाएगा, तो अभी क्यों नहीं, ऐसे तो उसे आराम से मौत आ जाएगी। वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करेगा ना, हम दोनों को साथ देखने की। क्या बोले जा रहे हो तुम विंग, तुम पागल हो गए हो। तुम उसे बचाने के लिए सब कर रहे थे और तुम अभी कैसे ही एकदम से। मैं क्यों उसे बचाऊं, मैंने सोच लिया, बस बहुत हो गया। वो तुम्हारा भाई, पहले तुमने क्या किया, तुमने उसके लिए मुझे खरीदा और मुझे उसके हवाले कर दिया, और अब तुम फिर से उसको ऐसे बेबस करके मुझे अपने पास लाना चाहते हो। तो मैं कौन हूँ, फुटबॉल हूँ क्या, जो तुम दोनों भाइयों के बीच में यहाँ से वहाँ ठोकरें खाता फिरूं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार डालो इससे तुम। मैं किसी का भी सगा नहीं हूँ, क्यों बनूँ मैं, क्यों परवाह करूँ मैं इसकी। हाँ, इसने भी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, मेरे साथ सब कुछ किया ज़बरदस्ती। तो तुम और ये दोनों एक जैसे ही हो, मार डालो इसे, मार डालो ना। फिर तुमने जो करना कर लेना, अपनी हवस पूरी करनी है और कर लेना, लेकिन मुझे इसके साथ मेरे पेपर्स भी चाहिए। डिवोर्स दे दो मुझे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, चाहे मेरी प्रॉपर्टी बचे ना बचे, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। तुम पागल हो गए हो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, और मुझसे दूर रहो। पहले से शूट करो फिर ही मेरे करीब आना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, खुद से सब करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा, लेकिन इसे मारो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हें किसने बोला कि तुम शर्तें रखने की कंडीशन में हो। मैं बिल्कुल हूँ, मैं तुम्हें ही ना जान से मार डालूँगा। हाँ, मैंने अपने भाई के लिए ये सब किया है, अब मुझे जेलसी होती है तो मैं क्या करूँ। और अगर मैं किसी के साथ कुछ करने वाला हूँ तो वो तो मेरी वाइफ है ना, कोई गैर तो नहीं। वो तुम्हारी वाइफ अब किसी और की वाइफ है, समझ गए तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे तुम क्या कर रहे हो और क्या ही करना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कितने ज़्यादा चालाक हो विंग। वो एकदम से करीब हुआ था और विंग जो के पीछे हुआ। मेरे करीब मत आना, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। क्या कर लोगे तुम, हाँ, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते, मैं इसको मार डालूंगा। अरे तुम मारो ना, मारते क्यों नहीं हो, मार डालो, मुझे भी मार डालो, सब खत्म कर डालो। विंग, पीछे मत हो ना, वहाँ पे कितने ज़्यादा कांच बिखरे थे और विंग जो के पीछे ही हो रहा था। क्यों ना हूँ मैं पीछे, क्यों, ये चुप जाएंगे मुझे। अच्छा होगा ना चुप जाए, मर जाऊँ मैं, सब किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। तुम दोनों भाइयों के बीच में ऐसे पिसते रहने से तो अच्छा ना कि मैं मार ही जाऊँ। विंग, उसने एकदम से आगे बढ़ के विंग को पकड़ने की कोशिश की थी और विंग जो चकरा के उसके ऊपर ही गिर पड़ा। जान, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें ऐसे चक्कर क्यों आ रहे हैं, तुम ठीक हो ना। जैन एकदम से परेशान ही हो गया था और उसने जैसे वो गन फेंक ही दी थी। दूर हो मुझसे, खबरदार जो अपने गंदे हाथ मुझे लगाए हों, मैं मरूं जीऊँ तुम्हें क्या। आओ, तुम आ गए हो तो अब कर लो जो करना है तुमने, आ जाओ, देखो मैं रेडी हूँ, उतारूँ क्या, सब कुछ उतार दूँ। विंग प्लीज़, वो उसे रोकना चाहता था और वो विंग जो क्या फिर से चक्कर खा के बेड पे गिर चुका था। तुम्हें क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, तुम ठीक हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दर्द है, मेरी बीमारी है, मैं खुद इसे बर्दाश्त कर लूँगा। विंग देखो मेरी बात सुनो, देखो हम बैठ के बात करते हैं ना। वो फिर से उसके करीब हुआ था और वो विंग जो एकदम से मुंह पे हाथ रखे बस वॉशरूम में भाग गया था। हो माय गॉड, तुम्हें क्या हो गया। वो उसके पीछे आने वाला था लेकिन विंग ने जल्दी से दरवाज़ा बंद ही कर डाला था। वो बस दरवाज़ा नॉक ही किए जा रहा था और उससे अंदर से बस आवाज़ें ही आ रही थी। विंग जो कितने बुरे तरीके से वॉमिटिंग किए जा रहा था और जैन जो कि सर पकड़ के बाहर ही बैठ गया। दरवाज़ा खोलो विंग, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम सही हो ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, अगर
तुमने कभी मुझे या काका में से किसी को भी थोड़ा सा प्यार किया तो तुम्हें उस प्यार का वास्ता दरवाज़ा खोल दो। और विंग ने दरवाज़ा खोल ही दिया था। कैसे उसकी आंखें बस पानियों से भरी हुई थी और वो कैसे यहाँ पे जा रहा था। क्या हो गया तुम्हें? बोलो, क्या हो गया? जैन जो कि थोड़ी देर पहले पूरा शैतान बना था अब एकदम से मेहरबान ही हो चुका था। कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ो मुझे। अरे हुआ क्या? और विंग एकदम फिर से वॉशरूम में भाग चुका था और अब तो जैन ने देख ही लिया था। वो कैसे बुरे तरीके से वॉमिटिंग कर रहा था और वो तो जैसे वॉश बेसिन पे आप गिर ही चुका था। ओ माय गॉड! ओह, मैं क्या करने वाला था? मैं क्या करने वाला था? वो एकदम से उसके करीब गया था और उसे वो पकड़ के आप अंदर भी ला रहा था। तुम प्रेग्नेंट हो? वो एकदम से कितनी ज़्यादा खुशी से बोला था और उसके लहजे में कितनी उम्मीद भी थी। विंग ने बस खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं हो। वो फिर से उठ के वॉशरूम में भाग ही चुका था और जैन जो कि वहीं बैठा खुशी हो रहा था। ओ, ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर मैं उसे हर्ट कर देता तो? मेरा बच्चा, हाँ वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। गागा के साथ तो कल ही शादी हुई है ना उसकी। वो मेरे बच्चे मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। जैन के दिल में कैसे एकदम से खुशी पैदा हो रही थी और विंग जो कि उसे वॉशरूम से खड़ा देख ही रहा था। उसके चेहरे पे पास एक कमीनी सी स्माइल ही थी। बस हो गया काम। उसने पास ही रखी उस शैम्पू की बोतल की तरफ देखा था। तुम कड़वे थे, लेकिन इस कड़वे आदमी से बचाने के लिए शुक्रिया। वो फिर से बाहर आ चुका था और जैन जो उसके करीब ही हुआ। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो जानू, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, देखो मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम मामा। वो कैसे नॉर्मली सब कुछ बोल रहा था खुशी से। मेरे हस्बैंड को ठीक करो उसे। अरे जान, मैंने बोला वांगजी को सही करो। और तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे बच्चे को रखूँगा? बिल्कुल नहीं रखूँगा। और आओ, अब मैं फ्री हूँ, बिल्कुल जो तुमने करना है कर लो। क्या बोले जा रहे हो विंग? मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्यों? तुम डेस्परेट नहीं हो रहे थे? तुम्हें सब करना है ना, ये लो करो ना, कर लो अपने दिल की मुराद पूरी, कर लो। और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे। ना मैं बचूंगा और ना ही उसे बचने दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? वांगजी को ठीक करो। मैंने बोला वांगजी को ठीक करो। विंग जैसे आगे बढ़ के कितनी तेज़ी से उसकी कान पकड़ चुका था और वो उसे अपने सर पे रख चुका था। उसे जो भी तुमने पॉइजन दिया उसे एंटीडोट दे दो। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। और नहीं, खुद को क्यों, पहले तुम्हारे बच्चे को। उसने वो अपने पेट पे रख लिया था और जैन एकदम से डर गया। देखो देखो विंग, मेरी बात सुनो। कोई भी पागलपन या बेवकूफ़ी नहीं करना तुम। जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। हाँ तो इसे दो एंटीडोट। अरे किस चीज़ का एंटीडोट दूँ? मैंने कौन सा इसे पॉइजन दिया था? मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। वो मेरा भाई है और मैं क्या अपने भाई को मार डालूँगा? वो बोल रहा था और विंग को उसकी बात पे यकीन ही नहीं आया। मैं क्यों मानूँ? देखो आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैंने बस इन्हें नींद की गोलियाँ ही दी हैं और ये थोड़ी ज़्यादा डोज हो गई जिसकी वजह से ये गहरी नींद में चले गए और कुछ भी नहीं। आई स्वेयर, प्लीज़ तुम कुछ नहीं करना। मैं करूँगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे उल्लू बनाया, मुझे बोला कि तुम अपने भाई और मेरे हस्बैंड को मार डालोगे। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की लैन जैन? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं कॉलेज में क्या कुछ ही काट चुका हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं वो सांप हूँ जो अपने बच्चे भी खा जाऊँ। और तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारा एक जहरीले आदमी का बच्चा पैदा करूँगा, मैं इसे मार डालूँगा। वो एकदम से आप बाहर ही भागने वाला था और लैन सैन जो उसके पीछे पीछे ही था। जान रुक जाओ, किधर जा रहे हो तुम? मैं बस मरने जा रहा हूँ, मुझे ज़िंदा रहना ही नहीं है। मैं तुम लोगों के बीच में तुम लोगों की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहता।
मैं ही नहीं हूँगा तो सब ख़त्म हो जाएगा ना, सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं ही हूँ ना मेन वजह। जान ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ तुम कुछ नहीं कर लेना, मैं कार के ही रहूँगा। वो टेरेस पे चला गया था और वहाँ जाके वो उस छोटी दीवार के पास ही खड़ा हो गया था। मैं यहाँ से खुद को शूट करके नीचे कूदने वाला हूँ। गुड बाय लैंज़ैन, आई लव यू, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते। विंग प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं बहक गया था, मैं भटक गया था, मुझसे गलती हो गई। वो कैसे अपने घुटनों के बल बैठ ही चुका था और विंग उसे देख ही रहा था। हाँ सही है, उसे ऐसे ही होना चाहिए। अपने नीज पे डाउन उसके आगे झुका हुआ और एकदम से शर्मिंदा। जो कुछ वो उसके साथ करने वाला था या जो कुछ काट चुका है, उसके आगे ये वाली पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं। विंग प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। देखो तुम जो बोलोगे मैं वैसा करूँगा। मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तुम्हारे और काका के करीब नहीं आऊँगा। बस खुद को और मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना। मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं अपना बच्चा तो नहीं खोना चाहता। तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूँगा। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी दे दूँगा, जो तुम बोलोगे मैं करूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुन लो। और देखो तुम ऐसे मार के तो क्या होगा, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी वो तुम्हारे अंकल के पास चली जाएगी, यहाँ पे चांस के पास। तुमने ये सब इसी के लिए किया ना, तो फिर तुम क्या करोगे? बोलो, तुम अपने मामा पापा को क्या जवाब दोगे? बोलो, तुम्हारे पास है कोई जवाब? प्लीज़ रुक जाओ ना, भैया मर जाएंगे, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मर जाऊँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। रुक जाओ विंग, प्लीज़ रुक जाओ। क्यों रुकूं मैं? नहीं रुकना मुझे, और मैं तंग हूँ तुम दोनों से, हर चीज़ से तंग हूँ। और अब तो ये मनहूस, ये बच्चा पता नहीं ये कहाँ से आ गया। ओह, मुझे पढ़ना था, मुझे आगे बढ़ना था, पता नहीं क्या कुछ ही नहीं करना था, और तुमने मेरे साथ ये काट डाला। अरे मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा। विंग कैसे रोते रोते बोल रहा था और उसके दिल में कितनी ज़्यादा ही खुशी हो रही थी लैंज़ैन को ऐसे देख के। जान प्लीज़, आई एम सॉरी ना, मैंने बोला ना। वांगजी को बाहर लेकर आओ, फिर मैं सोचूंगा। हाँ हाँ, मैं लेकर आता हूँ। वो सोए हुए वांगजी को उठा भी लाया था और उसने उसे ऐसे लिटा दिया था। यहाँ नहीं, हमारे रूम में छोड़ के आओ मेरे हस्बैंड को। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम बोलो। और आप आके मुझसे माफ़ी मांगो। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कितनी बार तुम बोलोगे मैं उतनी बार ही माफ़ी मांगूंगा। सही है फिर। वो एकदम से नीचे उतर गया था और फिर से चकरा के वो लैंज़ैन के ऊपर ही गिर चुका था। विंग, तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए हो, मुझे पहले ही समझना चाहिए था। तुम्हारे सर में हर वक्त दर्द होता रहता था, तुम्हें कितने चक्कर आते थे और तुम कितने वीक हो गए थे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, तुम्हें मारा, मुझे माफ़ कर दो। मैं कोई माफ़ नहीं करने वाला तुम्हें, और तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए। अब से तुम मेरे करीब आए, मुझे या मेरे हस्बैंड को हार्म करने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस मैं इस बच्चे को मार डालूँगा, और खुद को भी। समझ गए तुम? आप दूर हो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं अपने हस्बैंड के पास जा रहा हूँ। और हाँ, सोने से पहले मुझे वो पेपर्स दे देना, समझ आई तुम्हें? और डिवोर्स के पेपर पे साइन भी कर देना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं तुम्हारे नाम का दुम चला साथ लगा के घूमता फिरूं। मेरा पास एक ही हस्बैंड है, और वो है वांगजी, जो मुझसे प्यार करता है, जिसने हमेशा जो भी हो मेरा साथ दिया है। चाहे मैं सही हूँ या गलत, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। समझ गए तुम? जान, लेकिन वो प्रॉपर्टी के पेपर्स, वो भी मुझे वापस करो, मैं नए बनवा लूँगा। और रही डिवोर्स की बात, तो तुम एक दो दिन ले सकते हो। जानू प्लीज़ डिवोर्स नहीं लो मुझसे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना। मुझसे मेरे बच्चे को दूर मत करो प्लीज़, प्लीज़। वो सच में उसके आगे आप झुकी क्या था, और विंग जो के वैसे ही खड़ा था उसके सामने, और गन तो अभी भी उसके हाथ में ही थी। ये पकड़ो लैंज़ैन, और मुझे मार डालो,
विंग ऐसे नहीं बोलो प्लीज़। हाँ मार डालो। तुम कितना कुछ बुरा कर सकते हो मैंने देख लिया है। तुम किस हद तक जा सकते हो मैंने देख लिया है। और अगर ये बच्चा ना होता तो तुम बिल्कुल नहीं रुकते। तुम अपने भाई को मर जाने देते, मुझे ये भी पता है। तुम इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो अपनी नफ़रत में और अपनी जेलसी में कि तुम्हें पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। और ये आज की बात है, क्या गारंटी है कि तुम बाद में ऐसा नहीं करोगे। तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। तुम पहले काम करते हो और फिर तुम्हें उस पर शर्मिंदगी होती है। और मैं हर बार तुम्हें रिग्रेट होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकता। विंग आई एम सॉरी प्लीज़। तुम इतने बुरे हो, वांग जी के साथ तुमने इतना बुरा किया। वो सब जानते हैं। तुमने उन्हें मारने की कोशिश की, फिर भी वो तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हें माफ़ करने से पहले। और देखा तुमने कितना बड़ा दिल है उनका। और तुम क्या कर रहे हो, उनको ऐसे भी मार काट के उनको सुला के उनकी वाइफ के साथ ही साफ करने वाले हो। तुम मेरी वाइफ भी तो हो, लेकिन अभी तो उनकी हो ना। तुमने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। तुम कितने बुरे हो लहन सहन, कितने ही बुरे हो तुम। माना कि तुम्हें गिल्ट था, लेकिन तुमने मुझे यूज़ किया उसे ख़त्म करने के लिए। और तुम हर बार ऐसे करते हो। तुम अपना पछतावा मिटाने के लिए किसी और का ही सहारा लेते हो। तुम खुद क्यों नहीं बदल जाते, खुद को क्यों नहीं चेंज कर लेते तुम। बोलो, तुम्हारी वजह से मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रहा हूँ। मैंने बाद में चाहे तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जाती है कि मैं किसी और की वाइफ हो के उनके साथ हूँ। और जब उनको पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी। सोचा है तुमने कभी, तुमने मुझे किस कुएं में धक्का दे दिया लहन सहन। वो अब सच में ही रो रहा था और जैन के पास उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं था। वी वी प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। वो उसके करीब हुआ था और विंग भी अब आगे बढ़ के उसे हाथ कर ही चुका था। वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था, कितना ज़्यादा ही। तुमने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए बांट दिया लहन सहन, और खुद तुमसे पास 2 दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोलो, मैं भी तो हूँ जिससे सारी ज़िंदगी के लिए अपने दिल के 2 टुकड़े करके रखने होंगे, और उन दोनों को बराबर रखना होगा। दोनों में एक जितना प्यार रखना होगा दोनों के लिए। क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती होगी। बोलो, तुमने एक बार सोचा मेरे बारे में। एक दिन में बस तुम्हारी पास हो गई, तुम जल गए, तुम्हारा खून चलने लगा, और मेरा क्या, मेरी तो एक एक सांस चलती है। क्या मुझे कुछ फील नहीं होता जब मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। मैंने तुमसे प्यार किया, और मैं क्या करूँ, मैं चाह के भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाता। मैं क्या करूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरी वाइफ हूँ। मैं वांगची जैसा हस्बैंड डिज़र्व नहीं करता, और ना ही तुम मुझे डिज़र्व करते हो। बिल्कुल भी नहीं करते। आई हेट टू लव यू लैंसन। मुझे नफ़रत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। वो एकदम से उसे छोड़कर जैसे भाग ही चुका था अपने रूम में, और जैन पूरी रात फिर सो नहीं पाया। वो बस रोता ही रहा था, और उसे हर एंगल से तो अपना आप ही गलत लग रहा था, और सो तो भी नहीं पाया था। वो बस सारी रात रोता रहा था वांगजी को हक करके। वो कितना ज़्यादा डर रहा था, अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। उसकी वजह से उसकी जान चली जाती, वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। लैंस एंड जेलसी में आके विंग की वजह से अपने भाई को मार देता, तो वांगजी का खून किसके साथ था, विंग के सारी। और थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। वो बस ऐसे ही उसे सारी रात देखता ही रहा था, और वो उसे ही हक किए वो बस रोता रहा था। मामा पापा रात को किस टाइम वापस आए उसे बिल्कुल नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि अब उसे लैंसैन को पास यूज़ करना है। वो उसे ऐसे ही ब्लैकमेल करेगा जैसे उसने किया। उसे वो सब कुछ लेना है जो उसे छीन लिया गया है, और हाँ, सिर्फ वांगजी नहीं, लैंसैन भी उसका दूसरा हथियार बनेगा। वो बात सोच ही चुका था, और सुबह
उसकी प्लानिंग का पहला ही दिन था। पापा, आपकी कार की चाबी मिलेगी क्या? वो सब ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे जब विंग ने एकदम से अपने ससुर से पूछ लिया, तुम क्या करोगे? मैं ले जाऊंगा, कहीं जाना है क्या? लैन जैन ने एकदम से ऑफर की थी। थैंक्स काका, मुझे ड्राइविंग आती है। और पापा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं और वांग जी। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हो गया? लैन जैन एकदम से डर से क्या था कहीं विंग उसके बच्चे को अबॉर्ट ही ना करवा दे। कुछ नहीं, बस कुछ टेस्ट करवाने हैं मुझे। कैसे टेस्ट? किस चीज़ के टेस्ट? वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था और मामा पापा देख ही रहे थे उसकी परेशानी। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैन? मामा ने जैसे एकदम से पूछ लिया था। नहीं मतलब किस चीज़ के टेस्ट? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। हबी के टेस्ट करवाने और किसके? मैं देखना चाहता हूँ उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई और कितनी नहीं। हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे और साथ में फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी। मुझे सब ही देखना है और मैं उनकी सारी रिपोर्ट्स फिर से चेक करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जल्दी से सही हो जाएं और फिर वो मेरा बिज़नेस संभालें। तुम्हारा बिज़नेस? वो मिलेगा क्या? वो तो तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी मिलेगी। मामा ने जैसे उसकी तरफ देख के जब आ गई बोला था। ऑफ कोर्स मामा मिलेगा, और अगर वो मिल गया तो उसके सामने तो आपका बिजनेस भी कुछ नहीं होगा। चलता हूँ, पापा कीज देंगे क्या? हाँ ले लो, मैं हूँ ड्राइव करके जाऊँगा मेरे हस्बैंड के साथ। जानू आप रेडी हो ना? उसने वांगजी को अंदर से आवाज़ दी थी। हाँ बेबी रेडी हूँ, जूस पी लूँ क्या? रास्ते में पी लेंगे, चले ना। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और ऐसा ना हो कहीं फिर मैं ड्राइविंग करते करते किसी चीज़ के साथ गाड़ी मार ही दूँ और फिर हम दोनों ही। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? जैन ने जैसे फिर से उसे रोका ही था। ओह गगा, मजाक कर रहा था मैं। जानू चलो ना, देखो गगा है वहीं, ओवर रिएक्ट किए ही जा रहे हैं। वो वांगजी का हाथ पकड़ के बाहर ही चला गया था और जैन का दिल जो पास डर से कांप ही रहा था। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो? अभी तो उसने विंग को पेपर भी देने थे। हाँ सारे पेपर वो आज ही ले आएगा, सब विंग को दे देगा। उसे कोई भी मौका नहीं देना विंग को नाराज़ होने का, ना ही गुस्सा करने का। अगर उसने वैसे बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाया तो शायद वो ज़्यादा टेंशन ले ले, उसका बीपी हाई हो जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और जैन का बच्चा वो तो बस ऐसे ही मर जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को। वो एकदम से उठ सा ही क्या था और वांगजी और विंग जो कि आप हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे थे। सब सही हो जाएगा जानू, देखिएगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और रात को मैंने बोला था ना इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत करो, देखा कितनी देर सोए आप। मैं बिल्कुल भी होश नहीं हूँ आपसे। जान आई एम सॉरी ना, नींद आ गई थी मुझे। अब आप कोई भी चीज़ नहीं लेंगे उनसे और ना ही ड्रिंक करेंगे। अगर आपने फिर से ड्रिंक की तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। जान ऐसा नहीं बोलो, ऐसा मजाक में भी मत बोलना प्लीज़, मेरा दिल रुक जाएगा नहीं तो। हाँ तो फिर सही है, जैसा मैं बोलूँ वैसा करोगे ना, मेरी बात मानोगे ना? ऑफ कोर्स जान, तुम मरने को बोलोगे मैं तो मर भी जाऊँगा। मरने को नहीं बोला, जिंदा रहना है मेरे साथ और बिल्कुल सही सलामत रहना है, समझ गए? और अभी आपने हमारे बच्चे पैदा नहीं करवाने, उन्हें नहीं देखना क्या? मरने की बात कर रहे हैं, पागल कहीं के। हाँ पागल ही तो हूँ, तुम्हारे प्यार में। बिल्कुल, और मुझे ये पागल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसने प्यार से वांगजी के गाल छुए थे और वांगजी जो बस स्माइल ही कर रहा था और विंग ने फिर उसकी तरफ देखा। हाँ तुम पागल हो, थोड़े वीक हो, लेकिन तुम नहीं जानते वांगजी, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो, मेरा सबसे बड़ा वेपन। और अब तो तुम्हारा भाई भी। तुम दोनों ने मुझे यूज़ किया और अब मैं तुम दोनों को करूँगा।